बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आगे हम मॉडल पेपर की पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं, 10 मॉडल पेपर पूरे आप लोगों को हल करवाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है। आप लोग थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा दीजिए वीडियो की और मोबाइल को कर लीजिए पूरा बड़ा स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में, फिर आराम से पूरी क्लास को देखिए, ठीक है। राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 51 के अंदर आप लोगों के है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 संख्या हो सकती है। 52वां प्रश्न है, राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में 7 संभाग है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो यहाँ पर आप लोगों के है वो सी 53वें प्रश्न के अंदर है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1967 के अंदर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है? तो ए ऑप्शन दिया गया चित्तौड़गढ़, बी है डूंगरपुर, सी है बीकानेर और डी है जैसलमेर। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर है वो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर जिले से है वो कर्क रेखा गुजरती है। 55वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सभी जानते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 57वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। अलवर, कोटा, भरतपुर, करौली। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर भरतपुर आपके राइट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? सेवर प्रदेश भी कहते हैं, सरसों प्रदेश भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? तो 58वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के यहाँ पर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ठीक है। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो हमें बताना है कि उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर। तो यहाँ पर 59वें प्रश्न के अंदर आपके ए राइट हो जाएगा, अजमेर राइट हो जाएगा। थोड़ी इसकी क्वालिटी है वो, ओपेसिटी है वो कम कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। 60वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका क्या उत्तर राइट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है ये, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? ए ऑप्शन है कोलकाता, बी में कांडला, सी में हल्दिया, डी में विशाखापत्तनम। तो आप सभी जानते हैं कांडला बंदरगाह जो गुजरात में के अंदर है, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है, जिससे अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए है कोठारी, बी है बनास, सी है घोड़ा पछाड़ और डी है बेड़च। तो 61वें प्रश्न के अंदर आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेजा बांध प्रतापगढ़ के अंदर कोठारी नदी पर है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 62वां प्रश्न है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए है, बाघ के लिए है, हाथी के लिए है या शेरों के लिए है? तो आप सभी जानते हैं कि ताल छापर चुरू का है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जयपुर, बी है बीकानेर, सी है अजमेर, डी है कोटा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 63वें प्रश्न के अंदर आपके राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए में है भीलवाड़ा, बी में है जयपुर, सी में है नागौर, डी में है अलवर। तो राजस्थान का धातु नगर आप सभी जानते हैं। 64वें प्रश्न के अंदर सी ऑप्शन नागौर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला पाया जाता है? यानी सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है राजस्थान का? 65वां प्रश्न है। तो सीकर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा। तो आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाला है। जो बांसवाड़ा है वो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या कोटा में पाया जाता है? तो 66वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर आपके पलाना राइट हो जाएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना में पाया जाता है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, एशिया की दूसरी सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यहाँ पर 67वां प्रश्न है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद या सिलीसेट झील? तो यहाँ पर 67वें प्रश्न के अंदर आपके राइट हो जाएगा, जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, हाँ अगला प्रश्न है,
गीदड़ नृत्य कहाँ पर होता है? शेखावटी में, वागड़ में, तोरावटी में या हाड़ौती के अंदर होता है? तो आप सभी जानते हैं गीदड़ नृत्य राजस्थान में शेखावटी के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। 69वां प्रश्न है, ए है विश्नोई, बी है जसनाती, सी है रामसनई और डी है कबीरपंथी। तो अग्नि नृत्य आप सभी जानते हैं जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य कौन सा है? ए में है अलगोजा, बी में शहनाई, सी में है बांसुरी और डी में मोरचंग। तो सुशीर वाद्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य कौन सा है? तो शहनाई यहाँ पर आपके राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? 71वां प्रश्न है, 71वां प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ए में है बीकानेर, बी में कोलायत, सी में है देशनोक और डी में करौली। तो यहाँ पर कोलायत राइट हो जाएगा। कोलायत कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 72वां प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है? चैत्र है, वैशाख है, श्रेष्ठ है और फाल्गुन है। तो गणगौर का त्यौहार आप सभी जानते हैं। 72 के अंदर आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैत्र यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, किस दिन लीलटास पक्षी का देखना शुभ माना जाता है? ऑप्शन दिए गए नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, होली। तो यहाँ पर आपके दशहरा के दिन है वो लीलटास को देखना शुभ माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74वां प्रश्न है, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है किस धातु की? यानी हमको बताना है कि लड़के के जन्म पर किस धातु की थाली बजाई जाती है? सोने की, चांदी की, कांसे की, इनमें से कोई नहीं। तो 74वें प्रश्न के अंदर आपकी राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, कांसे की थाली है वो बजाई जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है आप लोगों के, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? ए में है पृथ्वीराज राठौड़ को, बी में शिवचंद भरतिया को, सी में अंबिका दत्त को, डी में मोनोत नैणसी को। तो आपके यहां पर आप लोगों के राइट हो जाएगा, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। 75 के अंदर ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, कौन सा लोक देवता पंच पीरों में नहीं आता है? तो 5 पीर है राजस्थान के अंदर, आप सभी जानते हैं। तो हमको बताना है कि कौन सा लोक देवता पंच पीरों में नहीं आता है। तो यहाँ पर 76वें प्रश्न के अंदर तेजा जी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तेजा जी है वो पंच पीरों में नहीं आते हैं। हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहो जी है वो आपके पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? हमारे राजस्थान के अंदर मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को, रानी सती को, सुंदर माता को, जीण माता को। 77वें प्रश्न के अंदर आपके राइट हो जाएगा, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 78वां प्रश्न है, स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? ए ऑप्शन दिया गया जैसलमेर, बी है जयपुर, सी उदयपुर, डी है कोटा। तो स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? कमेंट करके बताइए। 78वां प्रश्न है, 78 ए आपके राइट हो जाएगा, स्वांगिया माता जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको कमेंट करके बताना है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, बाड़ी के युद्ध को कहा जाता है, खातौली के युद्ध को कहा जाता है, खानवा के युद्ध को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट होगा, दिवेर का युद्ध को है वो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 80वां प्रश्न है आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? हमको रणथंभौर पर बताना है, ना कि हमको कहाँ बताना है, चित्तौड़ पर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1301 के अंदर किया था। राजस्थान का पहला साका भी 1301 के अंदर हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट करके बताइए। गोकुल भाई भट्ट को, भूला भाई देसाई को, माणिक्यलाल वर्मा को, अब्दुल गफ्फार खां को। तो राजस्थान के गांधी आप सब जानते हैं गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बेराट में, जयपुर में, भरतपुर में या कोटा के अंदर। तो बीजक पहाड़ी आपके पता ही आप सभी को, 82वें प्रश्न के अंदर आपके ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेराट के अंदर स्थित है बीजक पहाड़ी। और बेराट कहाँ है? बेराट है वो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? हमको बताना है कि राजस्थान के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। तो यहाँ पर आपके 83वें प्रश्न के अंदर है वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से कोटा संभाग सबसे बड़ा संभाग है और सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, हमको है वो इन झीलों को सुमेलित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए, तो हम सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पर नवलखा झील बूंदी में स्थित है, गैव सागर डूंगरपुर में है, बालसमंद जोधपुर में है, कोलायत बीकानेर के अंदर है। तो यहाँ पर सभी के सामने ही है वो एकदम सही करेक्ट। यहाँ पर आपके ए के अंदर पहला है, बी के अंदर दूसरा है, सी के अंदर तीसरा और चौथे में चौथा है। तो यहाँ पर आपके ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, जल्दी से लेकर आते हैं आप लोगों के सामने। 85वां प्रश्न है, जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वे कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वे कौन से ऐसे वन होते हैं जिन पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है? तो यहाँ पर ए में आरक्षित वन, बी में अवर्गीकृत, सी में सुरक्षित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके 85वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उन्हें कौन से वन कहते हैं? उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। अगला प्रश्न है,
हाँ, राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभयारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, यानी है वो साइबेरिया से भी है वो पक्षी यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर आते हैं, और एशिया का सबसे बड़ा है वो प्रजनन केंद्र है वो यहाँ कहलाता है। यहाँ पर आते हैं पक्षी है वो बच्चों को जन्म भी देते हैं। तो यहाँ पर 86वें प्रश्न के अंदर आपके राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, केवलादेव है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य भरतपुर एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहां अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण उसे भूगर्भवेत्ताओं ने खनिजों का संग्रहालय कहा है। तो ये तो किसके संदर्भ में कहा है आप सभी जानते ही है। राजस्थान को है वो अजैब घर भी कहा जाता है और खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी में लौह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है, यह मिट्टी पाई जाती है। हमको बताना है कि जो लाल पीली मिट्टी होती है इसमें लौह अंश की प्रधानता होती है और कार्बोनेट की कमी होती है, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो 88वें प्रश्न के अंदर डी है, सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही, इन सभी जिलों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 89। हाँ, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, यह किस जिले से में सर्वाधिक विस्तृत है। हमको पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक किस जिले के अंदर है। तो यहाँ पर ए में है अजमेर, बी में है कोटा, सी में उदयपुर, डी में जयपुर। तो यहाँ पर आपके 89वें प्रश्न में है वो उदयपुर राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाली, जाली, बांगर या स्तूप कहा जाता है। ये जियोग्राफी का प्रश्न है, यदि आपने अच्छी तरीके से जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा घग्गर नदी का जो पार्ट होता है यानी उसकी घग्गर नदी जहाँ पर बहती है उसके आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। 90वें प्रश्न के अंदर नाली यहाँ पर राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट नाली कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है। यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान के कितने भाग पर रेगिस्तान है। परसेंट में बताया जाए तो आपको 61% भाग पर रेगिस्तान है, और जब आपको बटा में पूछा जाता है तो 91वें प्रश्न के अंदर आपके ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2/3 भाग में रेगिस्तानी क्षेत्र है। 92वां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। ए है जैसलमेर, बी है बाड़मेर, सी है बीकानेर, ये सभी। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के 4 जिले हैं, इसके अंदर गंगानगर जिला भी आता है और 3 यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सभी जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है और 1070 किलोमीटर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछ लिया है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इन्होंने पूछा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह है स्थलीय सीमा और यह है अंतर्राज्यीय सीमा और यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी 1070 अंतर्राष्ट्रीय है और राज्यों के साथ लगती है 4850 किलोमीटर और कुल है वो 5920 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ या अलवर, भरतपुर। तो वागड़ के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल प्रश्न भी है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो वागड़ के नाम से डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है 95वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार आराम से जनगणना को देखकर है वो जरूर एग्जाम में जाइएगा। तो यहाँ पर आपके 200 राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट। अगला प्रश्न है 96, जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर स्थित है। 96वां प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर है। तो डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, कोटा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है 97वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था। हमको बताना है कि राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो 97 के अंदर आपके बी राइट हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर लगाया गया था। 98वां प्रश्न आपके सामने आता है, भारत सरकार ने 1973 में किस चित्र शैली के चित्र का डाक टिकट जारी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1973 की बात है, किस चित्र शैली के चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ। नाथद्वारा शैली है, आमेर शैली है, देवगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली है। तो जो जिस चित्र शैली पर डाक टिकट जारी हुआ वो साथियों आपके है वो किशनगढ़ शैली है, जहाँ की बनी ठनी है वो क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, निहाल चंद की कृति। अगला प्रश्न है, मालानी किसकी नस्ल है। भेड़ की है, बकरी की है, ऊंट की है, घोड़े की है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मालानी किसकी नस्ल है। तो मालानी एक घोड़े की नस्ल है। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो यहाँ पर आपके 100वें के अंदर बी वाला राइट हो जाएगा, NH-15 है वो आपके राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान जीके के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से काफ़ी प्रश्न सही होंगे। 50 में से आप लगभग 45 प्रश्न सबने सही किए होंगे। यदि 45 प्रश्न आप लोग सही करें तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों के। इस तरीके से पढ़ते रहिए, मेरी तरफ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के अंदर। कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। यदि आप चाहते हैं कि अन्य विषयों के मॉडल पेपर जैसे रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उनके मॉडल पेपर भी लेकर आए जाए, शिक्षण अभिक्षमता हो गई, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।